आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में मोदी जी और योगी जी के प्रयास से इतना दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। स्वाभाविक रूप से जनता आशीर्वाद देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और चुनाव को लेकर के सभी पार्टी के नेता और बड़े प्रवक्ता जो हैं वो आमने सामने आ चुके हैं और इसी दौरान हमारी केलांचल टाइम्स की टीम लगातार कवरेज कर रही है। और वहीं हमारी टीम की संवाददाता सरिता कुमारी ने बीजेपी के प्रवक्ता अविनाश कुमार सिंह से खास बातचीत की और जाना कि लोकसभा चुनाव को लेकर वो उस चुनाव को किस तरीके से देखते हैं और इस वक्त चुनाव में उनकी तरफ का जो पाला है वो कितना भारी है। जानेंगे सब कुछ, देखिए इस खास रिपोर्ट में। स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ सरिता कुमारी। 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। देश के हर गली गलियारों में चुनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, विपक्षी पार्टियां आपस में एक दूसरे पे आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। इसी सिलसिले में हम बात करने के लिए पहुंचे हैं बीजेपी कार्यालय में और अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता। सर, आम जनता और विपक्ष पार्टी का ये बोल रहे हैं कि ईडी के निशाने पर सिर्फ गैर बीजेपी नेता ही क्यों है और लगातार ये भी सुनने को मिल रहा है कि ईडी सरकारी एजेंसी की जगह सरकार की एजेंसी बनती जा रही है। आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, विपक्ष का ये आरोप बेबुनियाद है, इसमें कोई दम नहीं है। मैं सिरे से इसको खारिज करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों को समृद्ध कर रही है, सशक्त कर रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आप देश के चहुओर देखिए, चहुओर विकास हुआ है। देश का आंतरिक सुरक्षा, देश का बाह्य सुरक्षा सब सशक्त हुआ है। लोगों में एक सुकून है, तभी तो भारतीय जनता पार्टी को आज जन जन का आशीर्वाद मिल रहा है। लगातार हम बढ़ रहे हैं। आज देश नहीं अपितु विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल हम हैं और लोकतांत्रिक राजनीतिक दल है। हमारा ही एक दल ऐसा है जहां सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता भी नेता बन सकता है, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री बन सकता है। चूँकि हमारे यहाँ कार्यकर्ता आधारित संगठन है, राजनीतिक दल है। हमारे यहाँ नेता आधारित नहीं है कि एक परिवार की पार्टी है, प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, फतवा जारी हुआ, एक पार्टी प्रमुख ने जो कह दिया हो गया, ऐसा नहीं। सामूहिक नेतृत्व, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। रही बात केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का जो आरोप विपक्ष लगा रही है, इसमें कोई दम नहीं है। केंद्रीय जांच एजेंसियां तभी कार्रवाई करती हैं जब कोई तथ्य मिलता है। बिना तथ्य के कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। और ये बार बार विपक्ष बोलता है। मैंने अभी कहा कि बगल में एक राज्य उड़ीसा है, वहाँ क्यों नहीं जाती है एजेंसी? काम साफ सुथरा सब हो रहा है। आप राजनीतिक रूप से जनता ने आपको चुनकर भेजा है। यहाँ हेमंत सोरेन जी को जनता ने चुनकर भेजा था। जितने गंभीर आर्थिक आरोप लगे, किसी से छुपा हुआ है क्या? उनके अपने विधायकों ने लोग विधानसभा के अंदर आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी तो विपक्ष की पार्टी है, आरोप लगाएगी। उनके लोग आरोप लगा रहे थे। यहाँ पर नौकरशाही जिस तरीके से भ्रष्टाचार में गोता लगा रही थी, किसी छुपा हुआ है? ये सब बिल्कुल अनलगर प्रलाप है। जो भी आरोप है कोई दम नहीं है। सर, हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष पार्टियां एकजुट नजर आ रहे हैं और ईडी और सीबीआई के द्वारा जो जांच की जा रही है उसको लेकर विपक्ष का ये आरोप है कि विपक्ष का ये भी कहना है कि बीजेपी सरकार, मोदी सरकार डरा हुआ है, इसीलिए वो एक छापेमारी और कार्रवाई की जा रही है। तो क्या सच में बीजेपी, मोदी सरकार डर गया है? नहीं, मोदी सरकार डरने की कोई बात नहीं है। देखिए, जो आदमी चुनकर आया है और स्वयं गरीबी से उठकर मोदी जी यहाँ तक आए हैं, मुख्यमंत्री रहे गुजरात में, आज प्रधानमंत्री हैं। गुजरात का भी उनका राजनीतिक कालखंड देख लीजिए, आप देश में भी देख लीजिए। जो आदमी 18 घंटा 20 घंटा सिर्फ राष्ट्रहित में काम करता हो, आज क्या है कि विपक्ष के लिए कोई स्कोप नहीं बचा है। जिस तरीके से विपक्ष यहाँ राजनीति करती थी, तुष्टीकरण की राजनीति विपक्ष करती थी, तो ऐसी जो तुष्टीकरण की प्रतिगामी राजनीति है उसका अब समापन का समय आ गया है। अब जनता भी उस पर विश्वास नहीं कर रही है क्योंकि उससे क्षति हुआ है, देश को, समाज को क्षति हुआ है उस तुष्टीकरण के कारण। भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है, जो मिशन है, जो सही दिशा है, स्पष्ट नीति है,
तो उसके कारण राष्ट्र का विकास हो रहा है, गरीब कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। आज पूरा का पूरा पैसा किसानों के खाते में जा रहा है। किसानों का चेहरा आप जाकर देखिए, महिलाओं का चेहरा देखिए, जिनके घरों में आज गैस सिलेंडर पहुंचा है, हर घर जल नल से पहुंच रहा है, साफ सुथरा पानी पहुंच रहा है, शौचालय पहुंच रहा है, इज्जत घर आज गाँवों में मिला है महिलाओं को। तो सुकून का वातावरण एक बना है, एक अच्छा वायुमंडल बना है गाँवों में। समान से समान परिवार और गरीब से गरीब परिवार में भी आयुष्मान कार्ड से कितने गरीब लोगों का आज समझिए स्वास्थ्य सेक्टर में उद्धार हो रहा है। तो ये छोटी छोटी बातों को मोदी जी ने ध्यान में रखकर जो काम किया है, जनहित में, लोकहित में, लोक कल्याणकारी कार्यों को जो नीचे तक उतारा है, तो विपक्ष को ये सब बर्दाश्त हो नहीं रहा है। तो क्योंकि विपक्ष का जो राजनीति था वो नकारात्मक राजनीति था। भारतीय जनता पार्टी एक पॉजिटिव राजनीति कर रही है, राष्ट्रहित में राजनीति कर रही है। राष्ट्र प्रथम का हमारा उद्घोष है। हम जन जन के हित की बात करते हैं, सभी जाति संप्रदाय पंथ का सबका कल्याण हो, ऐसा भाव लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। तब तो मोदी की गारंटी के नाम पर आज देखिए तीनों राज्य में कैसे सत्ता आया हमारा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। वहाँ तो कांग्रेस के लोग सीना ठोक कर बोल रहे थे कि सत्ता हमारी हो। सर, इंडिया गठबंधन के नेताओं का लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सरकार जो है वो देश से विपक्ष को ख़त्म करना चाहती है और इसीलिए वो चुन कर कार्रवाई कर रहे हैं। आपसे नहीं, चुन कर कार्रवाई, ये बात में कोई दम नहीं है। विपक्ष को क्यों हम समाप्त करेंगे? जब हमने कहा कि भारत देश का नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक राजनीतिक दल है, तो विपक्ष को यहाँ से समाप्त करने का बात दूर दूर तक तो सोचा भी नहीं जा सकता है। ये उनके अपने मन का खुराफात है, उनका नकारात्मक पक्ष है। ये काम कभी जो अभी विपक्ष में है, सत्ता में रहते हुए उन्होंने ऐसा प्रयास किया था, हम लोगों ने कोई प्रयास नहीं किया। आज जब काम देखिए, अब क्या है कि काम करना होगा। राजनीति में वो समय अब चला गया कि आप बैठकर दिल्ली में मठाधीशी करेंगे, सुख सुविधाओं का दोहन करेंगे, भोग करेंगे, नहीं चलेगा। जनता की गाढ़ी कमाई पाई पाई का हिसाब आपको देना होगा। जो यहाँ जनता के पैसों पर आराम करते थे राजनेता, अब वो समय चला गया। अब ये मोदी की गारंटी वाला युग है। मोदी जी स्वयं 18 घंटा काम करते हैं देश हित में, इसलिए सबको काम करना होगा। विपक्ष को यही बात पच नहीं रही है, क्योंकि 62 वर्षों तक जो शासन रहा है और अभी का जो शासन है, आप उठाकर देख लीजिए। आप इसी झारखंड प्रदेश को आप लीजिए, इस झारखंड प्रदेश का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के दृढ़ संकल्प से हुआ। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के संकल्पों की देन है झारखंड। आज यहाँ की जनता ने फिर भी लोकतांत्रिक तरीके से हेमंत सोरेन को मौका दिया था। अगर लोकतंत्र समाप्त करना रहता तो भारतीय जनता पार्टी कब का कर चुकी रहती, लेकिन हमारे अंदर वो प्रवृत्ति नहीं है। हम लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं। लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी की पूरी आस्था है, इसलिए ये आरोप बेबुनियाद है। सर, विपक्ष का ये भी कहना है कि मोदी की गारंटी पर जो झारखंड में बीजेपी नेता है वो वोट मांग रहे हैं। आपका उस पर क्या कुछ कहना है? बिल्कुल मांगेंगे। मोदी की गारंटी पर क्यों नहीं मांगेंगे? इसी झारखंड में पिछली सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। यहाँ पर आप देखिए, उज्ज्वला गैस योजना का उद्घाटन कहाँ हुआ? झारखंड में हुआ, मोदी जी ने आकर किया। ऐसी कई योजनाओं का यहाँ पर आकर उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर जो बड़ी बड़ी योजनाएं थी उसका उद्घाटन किया। ये सौभाग्य झारखंड को मिला। और मोदी जी ने जो जो बात कही, आज देश में देखिए IIM की संख्या, IIT की संख्या, कितने मेडिकल कॉलेज बने हैं, रेलवे ट्रैक देखिए, चतुर्भुज योजना देखिए, आज चांद पर अंतरिक्ष पर किस तरीके से हम पहुंच रहे हैं। हमारे नौजवान लगातार क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, एक पर एक नया नया प्रयोग हो रहा है। तो मैंने कहा ना कि विपक्ष को अब ये सब बातें रास नहीं आ रही हैं कि ये काम इतना तेजी से बढ़ कैसे रहा है। कारण है भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबे संघर्ष के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के समय से लेकर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का समय और आज मोदी जी का समय, एक लंबा संघर्ष का हमारा कालखंड रहा। हमने जन जन के सुख दुख को समझा है, कैसे देश का उत्थान होगा, जन जन का जीवन स्तर कैसे ऊंचा उठेगा, गरीबों का कल्याण कैसे होगा, लोकहित और लोक कल्याण में योजनाओं को धरातल पर कैसे उतारा जाएगा। हमारे नेताओं ने इसके लिए वर्षों तक काम किया है, तब आज सब नजर आ रहा है। इसलिए विपक्ष जो भी अनर्गल विधवा विलाप कर रही है ना,
वो करते रहे। भारतीय जनता पार्टी लोकहित में लोक कल्याणकारी काम करती रहेगी और मोदी की गारंटी वाली गाड़ी चलती रहेगी। तो सर इस बार मोदी की गारंटी 400 पार होगा ही? बिल्कुल होगा, जनता एकदम देगी, क्योंकि जनता मान चुकी है कि इसी में राष्ट्रहित है और जनहित है। सर मेरा अगला सवाल है कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद उनका एक बयान आ रहा है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से ही सरकार को चलाएंगे, तो आपको ये कहाँ तक सही लग रहा है और आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पे? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को समझना, वो बड़े ही कलाकार किस्म के इंसान हैं। जिस तरीके से उन लोगों ने एक वयोवृद्ध गांधीवाद को, उस गांधीवादी चरित्र को आप देखिए, अन्ना हजारे को किस तरीके से खड़ा कर कर बेच दिया उस व्यक्ति के आइडियोलॉजी को इन लोगों ने। ये क्या बात करेंगे? ये नाटक नौटंकी बंद करना चाहिए उनको। जब अन्ना हजारे दुख प्रकट कर रहे हैं तो बोलने के लिए कुछ है नहीं उनके पास, इसलिए ये सब अनर्गल प्रलाप तो उनके मुंह से शोभा नहीं देती है। सर ये भी कहा जा रहा है लगातार बीजेपी पे आरोप लग रहा है कि जो भी विपक्ष पार्टी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं वो उनके आरोप जो लगे हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। बीजेपी को वॉशिंग मशीन कहा जा रहा है, तो आपका इस पे क्या कुछ? देखिए, विपक्ष लगातार कई प्रकार के विषय उठा रहे हैं। देखिए, आज देश में स्वाभाविक रूप से ये मानवीय प्रवृत्ति है, जो भी लोकप्रिय दल होगा, जिस दल के पास शासन करने की क्षमता होगी, जिसके पास एक विजन और मिशन होगा, तो जो अपने दल को छोड़कर आएंगे तो वहीं न जाएंगे जो लोकप्रिय दल होगा। मरे हुए दल के पास तो जाएंगे नहीं, जिसके पास कोई क्षमता नहीं है करने के लिए वहाँ तो जाएंगे नहीं। मान लीजिए कि वो भाई साहब भी कोई राजनीतिक दल चलाते हैं, उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को ही ज्वाइन करेंगे। ठीक है, वो जब राजनीति करते थे कुछ आरोप होंगे, वो जांच का विषय है, न्यायपालिका है, जांच करेगी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा सब। सर मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि राम मंदिर के मुद्दा को लेके चुनाव में जीत में कितना मदद मिलेगा बीजेपी को? देखिए, राम मंदिर जो था ये राष्ट्रीय पुनर्निर्माण से संबंधित एक ऐसा विषय था कि जन जन का विषय था। राम शक्ति हैं, गति हैं, मति हैं, इस राष्ट्र के जन जन के मर्यादा पुरुषोत्तम राम रचित और बसे हुए हैं। तो ये भव्य दिव्य नव्य राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है, इससे जन जन में एक अद्भुत गर्व की अनुभूति हुई है कि ये 500 साल के बाद, इतने लंबे संघर्ष के बाद, आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में मोदी जी और योगी जी के प्रयास से इतना दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। स्वाभाविक रूप से जनता आशीर्वाद देगी। ऐसे ही खास खबरों के लिए आप बने रहें कैलांचल टाइम्स के साथ। मैं सरिता कुमारी, सहयोगी वंदना के साथ।